तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि रासायनिक अभिक्रिया कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमने स्टार्ट किया है कि क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं, जैसा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने स्टार्ट किया है, जिसमें कि हमने 5-6 चीज़ों को बताया है। जैसे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, एकल विस्थापन, वैद्युत अपघटन, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में हमने समझ चुका है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होता है आपका ऑक्सीकरण, अवकरण, और साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीकरण अवकरण, तो ध्यान से समझे। और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। ये जो अभिक्रिया होता है आपका उदासीनीकरण, इसमें क्या होता है कि एक अम्ल और एक भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में जो अम्ल और लवण होते हैं अम्ल और भस्म होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के गुणों को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अम्ल भस्म के गुण को खत्म कर देता है और भस्म जो है अम्ल के गुणों को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो इस तरीके से ना तो अम्लीय कोई चीज़ बचता है, ना तो कोई भस्मीय बचता है, ना तो अम्लीय गुण रहा ना तो भस्मीय, तो बन जाता है लवण जो कि उदासीन है और साथ में बनता है आपका जल। तो इस तरीके से लवण और जल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दें, इसको हम आराम से लिख सकते हैं, अम्ल और भस्म मिलकर के क्या बनाए, जल और लवण बना दिए। ठीक, तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम बात करें। जैसे कि अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, कोई भस्म ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH। एक चीज़ जानते हैं, अम्ल क्या होता है, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा हो। तो आपको स्वाद में खट्टा लग रहा हो वो क्या होता है, अम्ल होता है। जो कड़वा हो स्वाद में उसे क्या कह देते हैं, भस्म कह देते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस वाले के साथ क्या यानी कि OH के साथ जुड़ करके H2O बनाता है जल, और ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना दिए। ठीक है, तो ये लवण और जल का निर्माण हो गया। एक और ले लेते हैं H2SO4, इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और एक और ले लेते हैं कोई भस्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका OH और H2O जो मिल करके क्या बना देंगे, जल H2O, और साथ में पोटेशियम और सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 का निर्माण होगा। अभिक्रिया को ये जो ये रासायनिक समीकरण देख रहे हैं, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इससे आप संतुलित जरूर कर लें। हमने अगर आपने हमारा संतुलित करने का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं, हमारे चैनल पे ऑलरेडी उपलब्ध है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अभिक्रिया है क्या कहलाता है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया की और क्या बना दी, लवण और जल बना दी। चलिए आगे समझते हैं। जो अगला रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वो है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं, उन्हीं अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन बनाते हैं वो प्रकाश की सहायता से ही बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो दिन में होती है और जिसमें क्लोरोफिल होता है उसमें ही होता है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, वो कौन से रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाएगा। एक चीज़ और आप लोग जानते हैं कि जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो ये अभिक्रिया करके क्या बना देता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर इसी चीज़ को अगर हम अंधेरे में रख दें, दोनों के मिश्रण को अंधेरे में रख दें, तो ये अभिक्रिया संपन्न ही नहीं होगा। तो ये हमेशा सूर्य के प्रकाश के ही अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो पाता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कर देते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण में बात कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है आपका
कि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा जो है अपने पत्तों से लेता है और जड़ से लेता है जल और सूर्य का प्रकाश आता है और इस तरीके से अपना भोजन बना लेता है। भोजन क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और साथ में बनता है ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो रहा है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये भी आपका कौन सा है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एक दो और अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। ये है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को हम जब धूप में रख देते हैं, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, तो क्या होता है? ये टूट जाता है और टूट करके बनाता है आपका सिल्वर और प्लस में क्लोरीन, ठीक है। यही सेम अभिक्रिया आपका सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड के साथ भी होता है। आप देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो है, आयोडाइड जो है, इसको भी अगर आप प्रकाश में रख देते हैं तो ये टूट करके सिल्वर और आयोडीन बनाता है, ठीक। इसी तरीके का अभिक्रिया सेम चीज़ होता है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ। सिल्वर ब्रोमाइड को भी रख दीजिए प्रकाश में तो सिल्वर ब्रोमीन अलग अलग हो जाते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड, आप देखिएगा कैमरे का जो फिल्म का सतह होता है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप लगा होता है। रीज़न क्या है कि जैसे ही उससे प्रकाश पड़ता है वो टूट करके क्या देता है? आपका सिल्वर और ब्रोमीन देता है। तो सिल्वर जो है वो क्या करता है? वो बहुत ही ज़्यादा चमकीला होता है, यानी कि वाइट कलर के होने की वजह से वो सभी प्रकाश के किरणों क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, तो प्रकाश ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसी वजह से सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है कैमरे के फिल्म की सतह पे। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो अगला प्रकार है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से हमेशा ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। जब ऑक्सीकरण अवकरण साथ में अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग कि रेडॉक्स अभिक्रिया कह देता है तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया साथ में संपन्न हो रहा है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि अवकरण क्या है। तो चलिए समझते हैं ऑक्सीकरण क्या है। देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है। यानी कि हमारे पास पहले से एक ऐसा तत्व है या फिर यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन जाकर के क्या हो जा रहा है? जुड़ जा रहा हो उसके साथ में, या फिर किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा हो। तो हाइड्रोजन कब निकलेगा? जब पहले से उसके पास हाइड्रोजन हो। तो हाइड्रोजन उसके पास है और किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हो ये रहा है कि उसमें से हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है? निकल जा रहा है। तो ये जो अभिक्रिया होगा आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद रखें, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन संयोग करता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। लोग जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पर के लेकर के कि ऑक्सीकरण और अवकरण में क्या डिफरेंस है। तो ऑक्सीकरण में होता है कि ऑक्सीजन संयोग करता है और हाइड्रोजन जो है निष्कासित होता है, लेकिन इसके विपरीत होता है अवकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीजन जो है वो निष्कासित होता है और हाइड्रोजन संयोग करता है। तो बड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ होता है ये 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो इसको ध्यान से अगर समझते हैं तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए हमने इसको सेपरेट कर दिया ऑक्सीकरण अवकरण को, ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। तो आइए कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो जब हम कार्बन को जलाते हैं तो क्या बनता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब भी जलाने का बात है तो हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेने का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को जला रहे हैं तो ऑक्सीजन की तो ज़रूरत पड़बे करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्साइड बना ले रहा है। तो देखिए, कार्बन को जलाएं तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर को जलाएं तो क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, सल्फर को कई बार हम लोग गंधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक। सल्फर का एक और नाम है गंधक। इसमें एक अलग ही प्रकार का स्मेल होता है, इसी कारण इसको गंधक कहा गया, ठीक है। प्याज में एक अलग प्रकार का गंध होता है, देखिएगा, बाल होता है, इन सब चीज़ों में आपका सल्फर पाया जाता है, जिसमें एक डिफरेंट ही टाइप का गंध होता है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया है? गंधक। जब इसको जलाते हैं तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट, जिंक का अभिक्रिया हम HCl के साथ कराते हैं। तो हमने आपको पहले भी बता चुका है कि जब भी किसी धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? बहुत सारे ऐसे केस में हाइड्रोजन गैस निष्कासित होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनको अम्ल में हम डाल देते हैं तो उन धातुओं के ऊपर क्या होता है कि एक ऑक्साइड का लेयर चिपक जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्साइड का लेयर चिपक जाता है। अब होता ये है कि वो अंदर का जो धातु है उस अम्ल के संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण आपका अभिक्रिया नहीं होता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित नहीं होता है। तो कई बार आप कहिए कि ये अभिक्रिया हो रहा है लेकिन इसमें हाइड्रोजन तो निकल नहीं रहा है। तो देखिए, निकलता है लेकिन ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन गया जो इसको ऐसा होने से रोकता है।
तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जिंक जो है वो HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या हो रहा है, इसमें देख रहे हैं कि जिंक क्लोराइड का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन निकल गया। देखिए पहले क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन निकल कर देख रहे हैं अलग हो गया। इसके साथ क्या है, जिंक जुड़ा है, क्लोरीन के साथ जिंक जुड़ा है, तो हाइड्रोजन निकल गए। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा आपका, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। समझ चुके हैं। अब आइए समझते हैं कि अवकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। पहले अब समझते हैं कि अवकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो देखिए अवकरण अभिक्रिया जो होता है एकदम विपरीत होता है कि इसके ऑक्सीकरण अभिक्रिया के। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन जो है संयोग करता था और हाइड्रोजन निष्कासित हो रहा था। इसमें क्या होगा कि आपका वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है, या तो संयोग करे या तो निष्कासित हो। तो संयोग क्या करेगा, संयोग करेगा हाइड्रोजन, निष्कासित क्या होगा तो ऑक्सीजन। अवकरण में, ऑक्सीकरण में नहीं। चलिए आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। हाइड्रोजन का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दें तो क्या हो जाता है, H2O बन जाता है। देखिए तो हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। देखिए जुड़ गया, तो क्या कह देंगे इसको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, अवकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, या फिर कह लीजिए कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के भी साथ जुड़ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कि 2 दोस्त है, एगो राम है एगो श्याम है। तो राम श्याम का भी दोस्त है और श्याम जो है राम का भी दोस्त है। तो आप क्या कह सकते हैं, ये भी इसका दोस्त है और ये भी इसका दोस्त है। उसी तरीके से ये भी हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ रहा है और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ रहा है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये ऑक्सीकरण भी है, अवकरण भी है। तो जब भी ऑक्सीकरण अवकरण साथ में हो तो उसको क्या कहते हैं, एक नया नाम आ गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसको कह दिए रेडॉक्स अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन का। तो HCl और Cl2 देख रहे हैं, जुड़ करके क्या बना दिए, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए इसमें हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ क्या होगा, जुड़ गया। तो हाइड्रोजन जब जुड़ा तो उसको क्या कह देते हैं आपको, अवकरण अभिक्रिया। चलिए अब एक बात कर लेते हैं कि कोई ऑक्सीजन का निष्कासन वाला कोई अभिक्रिया बताइए। तो देखिए एक क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है CuO। क्यूप्रिक ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर दें, क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं, तो इसमें से ऑक्सीजन जो है वो निष्कासित हो जाता है और हमें कॉपर प्राप्त होता है। तो कॉपर प्राप्त हो गया और जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ चला गया, वो आपका H2O के साथ जाकर के H2 के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि H2 जो है वो O के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ जुड़ भी रहा है और क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो बाहर भी निकल रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये कौन सा है, अवकरण अभिक्रिया है। और इसमें देखिए ऑक्सीजन चूँकि हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है तो ये आपका ऑक्सीकरण भी है। तो अवकरण ऑक्सीकरण साथ में हुआ तो रेडॉक्स। समझ चुके हैं। तो आगे हम बात करेंगे कुछ इसी पे आधारित कुछ ऐसे कहानियों के बारे में, कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जो कि इसी अभिक्रिया से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसी पर संपन्न होते हैं। तो चीज़ों को आगे समझेंगे। तो अगले वीडियो को देखना न भूलें। धन्यवाद।